देश इस वक्त कोविड-19 की सेकेंड वेव फेस कर रहा है। पिछले साल से, जब से देश में कोरोना वायरस आया था, तब से आज तक पंजाब जो है केस फैटेलिटी रेट के मामले में देश में एक नंबर पर है। पंजाब में केस फैटेलिटी रेट जो है वो ज्यादा ही रहा है नेशनल एवरेज के मुकाबले। बात करेंगे सेकंड वेव की। सेकंड वेव में भी अभी तक जो केस फैटेलिटी रेट है वो पंजाब का नेशनल एवरेज से ज्यादा है। बात करेंगे यहाँ हम पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में हैं, डॉक्टर जे.एस. ठाकुर, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। इनसे बात करेंगे कि ये सारा कुछ क्या है, क्योंकि पंजाब सरकार कह रही है कि कोमॉर्बिडिटीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है। मोर देन 80% जो डेथ्स हैं सेकेंड वेव में जो हुई हैं उसमें पंजाब सरकार कह रही है कि कोमॉर्बिडिटी मेन इशू है। बात करेंगे डॉक्टर जे.एस. ठाकुर जी से सारे इशू को लेकर। सर, पहले तो हमें एक लेमैन की उसमें समझाएं कि ये कोमॉर्बिडिटी क्या होती है असल में। कोमॉर्बिडिटी की जब हम बात करते हैं तो कोविड ऐसे मरीजों में जब हो जिसमें आपकी कोई ना कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी साथ में हो, फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज, स्ट्रोक, सो इस तरह की बीमारियां, हाइपरटेंशन यदि साथ में हो तो यूजली ये देखा गया है कि यहाँ भी कोमॉर्बिडिटी है, वहाँ आपके डेथ रेट्स ज़्यादा हैं। ये कोई पंजाब का विषय नहीं है, इवन देश में भी आप देखोगे तो ज़्यादा मरीजों में जो डेथ हो रही हैं वो हैं जिसमें ये कोमॉर्बिडिटी है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर, क्योंकि पंजाब में केस फैटेलिटी रेट ज्यादा है, पंजाब गवर्नमेंट भी कह रही है कि यहाँ कोमॉर्बिडिटीज मेन इशू है। आप पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन को डील करते हैं डिपार्टमेंट को, आपके पास कोई इस तरीके की कोई स्टडी कोई है कोई जो बता सके कि असल में वजह क्या है पंजाब में ये ज्यादा उसका? देखो, ऐसा है कि पंजाब में जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो लोड है वो ज़्यादा है। और यदि आप देश में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी जो कि इंडिया में हुई है 2016 का जो डाटा है उसको देखें तो पंजाब जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो 5 स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जिनमें हाई एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, और हमारी अपनी भी स्टडीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, उसमें भी ये पाया गया है कि पंजाब में ऑलमोस्ट 1/3 लोग जो हैं किसी न किसी एनसीडी से ग्रसित हैं। और यदि आप हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस को देखें तो वो 40% है, जो कि एक हाई है। और यही एक जो कारण लगता है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है कि पंजाब में जो आपकी हाई केस फैटलिटी रेट है। पंजाब में जो मुझे एज ए सेंट्रल टीम का लीडर जाने का भी एक सौभाग्य मिला था, 10 दिन के लिए मैंने विजिट किया था। सो उस समय भी हमने कोशिश की थी इस चीज़ को एनालाइज करने की कि क्या कारण हो सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर जो है वहाँ। बात करें अगर पंजाब की, आपने 5 स्टेट्स के साथ पंजाब को क्लब किया है, बाकी स्टेट्स कौन कौन है? 4 पंजाब जिनके साथ जो है कोमॉर्बिडिटी के मामले में खड़ा है। देखो, ऐसा है कि जो मतलब कोमॉर्बिडिटी की बात नहीं, जैसे मैं आपको हमारे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ज़्यादा है, तमिलनाडु है, कुछ सदर्न स्टेट्स हैं, है ना, इस तरह से हैं। सो इनका कहने का ये है कि इन स्टेट्स में जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज़ वो ज़्यादा है। सो जहाँ नेचुरली ऐसा है कि जब केस आपके कोविड के ऐसे ही उसमें होंगे तो वहाँ की केस फर्टिलिटी रेट जो है वो हाई होगा। आपकी जो स्टडीज हैं बेसिकली इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का लोड है उसके रीजंस क्या क्या हैं सर? जैसे पंजाब में ज्यादा हैं, आप तमिलनाडु में बता रहे हैं, इवन हिमाचल में बता रहे हैं, हिमाचल का जबकि लाइफस्टाइल जो है वो उस तरीके का है। देखो, ऐसा है कि जो हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं ना, और इसके मुख्यतः जो है हमारे 5 रिस्क फैक्टर्स होते हैं: अनहेल्दी डाइट, टबाको, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। ठीक है, सो आप यदि देखें जो पंजाब का हमारा एक खाना पीना था वो एक
जो ट्रेडिशनल डाइट थी वो आजकल एक न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन हो रही है, जिसमें जो लोगों का खान पान है उसमें फास्ट फूड का कल्चर आ गया है। दूसरा, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें हमने अपनी स्टडीज़ में पाया कि 1/3 ऑफ द पीपल जो है वो बहुत लो लेवल की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है कि हमारा खान पान तो वैसा ही रहा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इससे मोटापा पंजाब में काफ़ी है। जैसे अराउंड 58% पॉपुलेशन पंजाब में ओवरवेट और ओबीज है, यदि हम BMI जो है 23 की बात करें। और अल्कोहल कंजप्शन भी हाई है। स्ट्रेस ऑफ कोर्स इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर, है ना। ये सारे इश्यूज जो हैं, हमें जो जीवन शैली की बीमारियां हैं, ये देश में अदरवाइज सब जगह बढ़ रही हैं, बट पंजाब में भी इनका खासा जो है लोड है। अगर जैसे पंजाब सरकार कहती है कि जो उनका जो डाटा एनालाइज वो करते हैं डेथ्स का, कि कोमॉर्बिडिटी मेन रीजन है, तो ये जो स्टडीज हैं ये उसको मतलब दे सप्लीमेंट दोज जो एनालिसिस। तो ऐसा है कि जो पंजाब सरकार कह रही है वो ठीक है उस तरह से, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डेथ्स हो रही हैं 80 to 85% डेथ्स जो हो रही हैं वो ऐसे लोगों में हो रही हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, दैट इज एक साथ में कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। सो इसका ये है कि हमें जो मैसेज इसके लिए जो हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ऐसे लोगों में जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, है ना, कि जो मास्क पहन के रखें, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और बार बार अपने जो हाथ हैं साबुन और पानी से धोएं, ये इन 3 चीज़ों को ऐसे लोगों को जो भी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज इनसे ग्रसित है, उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आपकी कभी पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन इस सारे उसको लेकर हुई है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके लोड में पंजाब जो है टॉप 5 स्टेट्स में है, कभी कोई कम्युनिकेशन पंजाब सरकार के साथ इसको लेकर हुआ है? ऐसा है कि पंजाब सरकार ने बड़ा प्रोग्रेसिव एक स्टेप लिया था कि इन्होंने 2015-16 में एक स्टेट वाइड स्टेप सर्वे किया था, जो हमने ही किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। उसकी रिपोर्ट हमने पंजाब सरकार को सबमिट की, उसकी एक एक्शन प्लान भी बनी थी, उसमें काफ़ी चीज़ें पंजाब सरकार ने इम्प्लीमेंट भी की हैं। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो सारे देश में है अदरवाइज, ठीक है। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, बट एक चीज़ यदि देखें हम अर्बन और रूरल एरिया पंजाब में, तो रूरल एरिया में अभी भी लोग जो है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो उतना नहीं करते, और थोड़ा सा जो है अर्बन एरिया में भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देखो, वैक्सीन तो लग रही है, बट मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन के साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिन 3 चीज़ों की मैंने बात की है, इसको लोग फोकस करें और इसको जो है वो अपने जीवन में अपनाएं। अभी कोई रिसेंट कम्युनिकेशन आपका हुआ है कोई पंजाब सरकार से इसको लेकर? जैसे मैंने गया था, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल टीम का लीडर बन के भी मुझे जाने का मौका मिला, तो उसमें भी हमने उनको जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी, और मैं कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी इसको खुले मन से इन रिकमेंडेशन को सुना और जहाँ भी हो सका वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टीम्स कोविड उसको लेकर भेजी थी पंजाब में, आप उसको लीड करते हो, लीडिंग दो टीम्स, आप कहाँ कहाँ गए उस सारे उसमें, और क्या क्या मतलब आपकी ऑब्जर्वेशंस पंजाब में कोविड उसको लेकर रही? वो उसके बाद तो और भी टीम्स गई हैं होंगी, है ना, क्योंकि उसके बाद गई हैं, बट उस समय जो हमने जो देखा था, हम उस समय मोहाली, लुधियाना, संगरूर, बरनाला, इन 4 जिलों को हमने विजिट किया था। हम स्टेट से भी बातचीत की गई थी, और केस फर्टिलिटी रेट के लिए यही एक मुद्दा आया था कि जो हमारी कोमॉर्बिडिटी है वो एक मुख्य जो है वो कारण है उसके लिए। और हमें जो है, देखो, अब बचाव तो सभी को करना चाहिए, है ना। हमारी समस्या ये है कि जो एक तो जनता, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा ये है कि हमारी कुछ रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं, बीच में मैरिजेस वगैरह भी होती हैं। सो मास गैदरिंग या उन चीज़ों को
जो है हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो 3 चीज़ों की मैंने बात की है, इनको हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ये कोविड तो अभी दूसरी वेव चल रही है, कोई भी पेंडेमिक में इससे ज़्यादा वेव भी हो सकती हैं, तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है। सो हमें अपने जीवन को जो शैली है उसको बदलना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं बदलेंगे हम इन बीमारियों से नहीं बच सकते। बचाव हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मेरी पंजाब की जनता से ये अपील रहेगी कि वो भी जो है इस चीज़ को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को, और ख़ासकर जो लोग अपनी जीवन शैली की बीमारियों से और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित हैं, उन लोगों को तो बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, तो पंजाब जो है, पंजाब बेसिकली गांव वाला स्टेट कंसीडर किया जाता है। उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, खासकर जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उनकी प्रेवलेंस आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? और देखो, ऐसा है कि पंजाब में जो एक चीज़ देखी गई है कि आम तौर पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज अर्बन एरिया में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। बट पंजाब में ऐसा हुआ है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में एक जैसी है। जैसे हाइपरटेंशन की बात हम करते हैं, 40% अर्बन एरिया में है, 40% ही आपकी रूरल एरिया में। सो रूरल एरिया में भी जो एक कारण इसका ये हो सकता है कि पहले आम तौर पे पंजाबी खेती बाड़ी और फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, वो जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम हुई है। ठीक है, सो इसलिए जितना खतरा शहर में है उतना खतरा अब हमारे रूरल एरिया में भी है, क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मेन डिजीज़ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो अर्बन और रूरल एरिया में सेम है। क्या इसकी ही यही रीजन तो नहीं हम मान सकते, जैसे पंजाब में आज की डेट में खासकर रूरल एरियाज में वायरस का स्प्रेड हो रहा है और उसकी वजह से फैटेलिटी भी ज्यादा गाँव में हो रही है? देखो, ऐसा है कि जो हमारा जो मानना ये है कि रूरल एरिया में जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो लो है, बहुत लो है। बहुत कम लोग, यदि आप गांव में जाएंगे पंजाब के, तो आपको बिना मास्क से मिलेंगे। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, है ना। और आप जो है उसमें जो दूसरी चीज़ देखी गई है कि जो 3 चीज़ें, बार बार साबुन से हाथ धोना, इनको हमें अपनाना पड़ेगा और ये चेंज हमें लानी पड़ेगी। इसमें सरकार के साथ साथ जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जितनी भी समाजी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमें रूरल के लोगों को भी जो है बताना होगा कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके फ़ायदे की रहेगी। ये थे डॉक्टर JS ठाकुर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, PGI MER चंडीगढ़, जो कह रहे हैं कि पंजाब में जो फैटेलिटी रेट है उसका कहीं ना कहीं रीजन, जो पंजाब सरकार भी क्लेम कर रही है कि कोमॉर्बिडिटी है, तो वो उस जो पंजाब सरकार का जो दावा है, जो एनालिसिस है, उसको जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो बाकी जो स्टडीज हुई हैं उनमें भी पंजाब जो है टॉप 5 स्टेट्स में है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का लोड जो है स्टेट में है। तो फिलहाल जो फैटेलिटी रेट के मामले में जो पंजाब जो है देश में नंबर 1 बना हुआ है, 2.40% केस फैटेलिटी रेट पंजाब में है। उसका कहीं ना कहीं मेन रीजन जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कोमॉर्बिडिटीज जो पहले से ही कोविड के पेशेंट्स में थी, वो नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज चंडीगढ़। ABP सोचा, जोश जज्बा जुनून।